टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप, तो एरिक्सन ही मेंशन 6 प्रिंसिपल, रैकनिंकिन, इन्होंने 6 प्रिंसिपल रैकनिंकिन को मेंशन किया है। टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप किसने मेंशन किया? एरिक्सन ने। एक होता है हमारा पैट्रिलिनियल, ये भी यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप का पार्ट है, मतलब एक से ही लीनियज आ रही है। तो ट्रांसमिशन ऑफ मेंबरशिप और लैंड रिसोर्सेज टेक्स प्लेस यूनिलिनियरी थ्रू फादर्स लीनियज, फादर लीनियज से होते हैं, सो बोलते हैं पैट्रिलिनियल। ट्रांसमिशन ऑफ द मेंबरशिप और लैंड रिसोर्सेज टेक्स प्लेस यूनिलियरली थ्रू फादर्स लीनियज, फादर लीनियज से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे पैट्रिलिनियल। देन होता है हमारा मैट्रिलिनियल, जैसे ये भी यूनिलिनियल होता है। ट्रांसमिशन ऑफ मेंबरशिप और रिसोर्सेज टेक्स प्लेस यूनिलियरली थ्रू मदर्स लीनियज, मदर लीनियज से यूनिलियरली अगर ट्रांसमिशन हो रहा है मेंबरशिप या रिसोर्सेज का तो उसे बोलेंगे मैट्रिलिनियल लीनियज। तो हमने देखा पैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलिनियल दोनों ही यूनिलिनियल लीनियज के एग्जाम्पल है। फिर होता है डबल डिसेंट, सो सेम सम रिसोर्सेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू फादर लीनेज, अदर्स रिसोर्सेज थ्रू मदर लीनेज। कुछ रिसोर्सेज ट्रांसमिट हो रहे हैं फादर लीनेज के थ्रू और कुछ मदर लीनेज के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डबल डिसेंट। फॉर एग्जाम्पल एक अशैन ट्राइब्स है, डिस्पाइट ऑफ ओवरऑल मैट्रिलिनियल नेचर ऑफ द सिस्टम देयर इज अ बिलीव दैट स्प्रिट इज पास पैट्रिलिनियली। मैट्रिलिनियल नेचर है सिस्टम का, मैट्रिलिनियल ट्रांसफर होता है रिसोर्सेज एंड सब कुछ पैसा वैसा, मैट्रिलिनियल ट्रांसमिट होता है। इवन जो नाम है मदर से आता है, रिसोर्सेज मदर से आता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो स्पिरिट है वो पैट्रिलिनियली ट्रांसमिट होती है। इट इज बिलीव दैट स्पिरिट इज पास पैट्रिलिनियली, तो इसमें डबल डिसेंट बोलते हैं, कुछ फादर से आ रहा है कुछ मदर से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल डिसेंट। सो अमंग अशांति ट्राइब, अमंग अशांति डिस्पाइट द ओवरऑल मैट्रिलिनियल नेचर ऑफ द सिस्टम देयर इज अ बिलीव द स्पिरिट इज पास पैट्रिलिनियली। तो व्हाट इज डबल लीनियर? यूनिलिनियर में दो टाइप होते हैं, पैट्रिलिनियल या मैट्रिलिनियल। उनके सारे छोड़ के जितने भी केसेस होते हैं उसे बोलेंगे डबल डिसेंट। तो डिसेंट अगर बात करें तो दो टाइप के होता है, एक होता है यूनिलिनियल, एक होता है यूनिलिनियल, एक होता है डबल डिसेंट। यूनिलिनियर में हमारे दो टाइप आ गए, या तो पैट्रिलिनियल होगा या मैट्रिलिनियल होगा। एंड डबल डिसेंट में बहुत सारे टाइप आ गए, डबल डिसेंट में बहुत सारे टाइप। तो डबल डिसेंट में कुछ मदर के साथ साइड से ट्रांसमिट होते हैं रिसोर्सेज, कुछ फादर की साइड से। अशांति में जैसे मैट्रिलिनियल नेचर है, मतलब सारे रिसोर्सेज सब कुछ मदर से आ रहा है, लेकिन स्पिरिट को माना जाता है वो पैट्रिलिनियली पास हो रही है, बिलीव करते हैं ये लोग। कुछ लोगों के बिलीव इतने स्ट्रांग होते हैं कि वही सच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग इतने कट्टर होते हैं, मार देते हैं किसी को, बिकॉज उन्हें बिलीव ही सच्चाई लगती है, उनका जो बिलीव है वही सच्चाई है। तो डबल डिसेंट में एक आता है हमारा डबल लीनियल। दूसरा होता है कॉग्निटिव, रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसमिटेड बायलिटरली फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। सो मदर एंड फादर दोनों से जब रिसोर्सेज ट्रांसमिट हो जाए तो उससे बोलेंगे कॉग्निटिव। सो डबल लीनियल में क्या है, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल अशांति में क्या था कि रिसोर्सेज सब कुछ मदर से आ रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिट है फादर से आ रही है, स्पिरिट फादर लाइक पैट्रिलिनियली ट्रांसमिट हो रही है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे फिक्स है, हमेशा रिसोर्स मदर से, स्पिरिट फादर से आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्स हो कि लैंड मदर से आएगा एंड गोल्ड फादर से आएगा, तो रिसोर्सेज फिक्स है, मतलब डबल लीनियल। अरे फिक्स नहीं है, रिसोर्सेज फिक्स नहीं है, कुछ भी मदर की तरफ से कुछ आ सकता है, फादर की तरफ से कुछ भी आ सकता है, तो जब रिसोर्सेज फिक्स नहीं है तो उसे बोलते हैं कॉग्निटिव। Then resources can be transmitted bilaterally from both mother and father, but resources fix नहीं है तो उसे बोलते हैं कॉग्निटिव। अगर रिसोर्सेज फिक्स है कि मदर साइड से क्या आएगा फादर साइड से आएगा, तो इसे बोलते हैं डबल लीनियल। डबल डिसेंट में आता है हमारा डबल लीनियल एंड कॉग्निटिव। डबल डिसेंट के दो टाइप हैं, डबल लीनियल एंड कॉग्निटिव। डबल लीनियल में फिक्स होता है क्या रिसोर्सेज आएंगे, एंड कॉग्निटिव में फिक्स नहीं होता रिसोर्सेज। फिर पैरेलल डिसेंट आता है, इसमें क्या आता है, मैन ट्रांसमिट मोर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज सन को देता है, एंड वुमेन ट्रांसमिट अपने रिसोर्सेज टू द डॉटर। तो फादर होगा वो अपने रिसोर्सेज सन को देगा, एंड और जो मदर होगा अपने रिसोर्सेज डॉटर को देगा। बहुत ही रेयर फॉर्म है ऐसा पैरेलल डिसेंट कि फादर है वो सन को दे रहा है, मदर अपने डॉक्टर को दे रही है, इट इज़ अ रेयर फॉर्म, इसे बोलते हैं पैरेलल डिसेंट। फिर हमारा होता है क्रॉसिंग अल्टरनेटिव डिसेंट्स। So another rare variety which represents the opposite of previous one. Man transmit the resources daughter and woman to their son. यहाँ पे मैन अपने डॉटर को देता है, वुमेन सन को देता है। ऊपर क्या था, फादर सन को दे देता है एंड मदर डॉटर को दे देती है। यहाँ पे जो फादर है वो डॉटर को दे रहा है और मदर सन को दे रही है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। दिस इज क्रॉसिंग और अल्टरनेटिव डिसेंट। तो एरिक्सन ने ये 6 डिसेंट टाइप दिए हैं। सो टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप में एरिक्सन ने 6 दिए हैं। एक तो हमारा हो गया पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल, डबल डिसेंट, फिर हो गया डबल लीनियल, डबल डिसेंट में आ गया डबल लीनियल, कॉग्निटिव, पैरेलल डिसेंट एंड क्रॉसिंग एंड अल्टरनेटिव डिसेंट। एरिक्सन के 6 डिसेंट खत्म हो गए। फिर हमारा आता है एम्बिलिनियल डिसेंट। एम्बिलिनियल सिस्टम इन्वॉल्व्स क्लेम्स टू बी ग्रुप मेंबर्स, प्रॉपर्टी एंड स्टेटस टू एनी वन पेरेंट, बट चॉइस बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल कनेक्शन इज ओपन। एम्बिलिनियल डिसेंट में क्या होता है कि आप दोनों से ले सकते हो, फादर से भी ले सकते हो एंड मदर से भी ले सकते हो, लेकिन आपके पास चॉइस होती है। चॉइस है कि आप फादर से लेना चाहते हो कि मदर से लेना चाहते हो, एक बार आप डिसाइड कर सकते हो।
तो होता है एम्बिलिनियर डिसेंट। लेकिन जो एम्बिलियन डिसेंट दिया ये एरिक्सन ने नहीं दिया। एरिक्सन के हमने 6 टाइप देख लिया, उसके बाद ये एम्बिलियन डिसेंट अलग से पढ़ना होता है, ये एरिक्सन ने दिया है। तो यहाँ पे 4 चॉइसेस होती है, शादी के टाइम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल शादी हो रही है लड़के लड़की की, तो ये लड़का है एंड यहाँ पे क्या है, ये लड़की है। तो यहाँ पे शादी होने वाली है इन दोनों की। तो या तो मदर अपने फादर के ले सकती, लड़की जो है वो अपने फादर के ले सकती है, अपनी मदर के ले सकती है, लड़का अपने फादर के ले सकता है, अपनी मदर का ले सकता है। तो इन चारों में से किसी एक को ले सकते हैं दोनों। यहाँ पे 4 ऑप्शन इनके पास होते हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज, जिसे बोलते हैं एम्बिलिनियल डिसेंट। आप डिसाइड कर सकते हो। तो एम्बिलिनियल सिस्टम इन्वॉल्व्स क्लेम्स टू ग्रुप मेंबर्स प्रॉपर्टी एंड स्टेटस थ्रू ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट की, बट चॉइस बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल कनेक्शन इज ओपन। आप मैटरनल साइड से लेते हो, पैटर्नल साइड से लेना चाहते हो, इसमें चॉइस होती है। सो एम्बिलिनियल स्ट्रक्चर्स आर देयरफॉर सिमिलर टू यूनिलिनियल स्ट्रक्चर। यूनिलिनियल स्ट्रक्चर की तरह ही होती है कि आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है एक पेरेंट से, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है। तो एम्बिलिनियल डिसेंट ग्रुप आर टर्म्ड एज रैमेजेस। इनको क्या बोलते हैं, रैमेजेस। तो यहाँ पे चॉइस होती है। अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ फिक्स कर देते हैं कि फादर से आएगा कि मदर से आएगा, तो यहाँ पे चॉइस है। चॉइस किसकी है, फादर पेरेंट्स की, बिकॉज बच्चे तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ। और शादी के टाइम बच्चे डिसाइड कर सकते हैं किसकी लीनियर चाहिए, लड़की के घर वाले से चाहिए कि लड़कों के घर वाले से चाहिए, कि लड़की घर वाले के मम्मी से चाहिए, कि लड़की घर वाले के पापा से चाहिए, कि लड़के के घर वालों की मम्मी से चाहिए, कि लड़की के घर वालों के पापा से चाहिए, कहाँ से आपको डिसेंट चाहिए। तो यहाँ पे डिसाइड चॉइस होती है। अपने बाद में जब चॉइस हो जाती है तो ये सिमिलर होते हैं यूनिलिनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही बंदे से आपका डिसेंट आ रहा है, तो इट इज सिमिलर टू यूनिलिनियर स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज रैमेज, ए जियोलॉजिकल ट्री ऑफ सेगमेंटरी यूनिलेटरल डिसेंट ग्रुप से बोलते हैं रैमेज, नोन एज रैमेज, RAMAGE। Therefore ambilinear descent group इनको बोलते हैं ramages। They are similar to unilinear form, unilinear form की तरह होते हैं। They allow the individual to choose group membership at least at one point of their life। वो चूज कर सकते हैं कि उनको अपनी lineage कहाँ से लानी है, फादर की साइड से कि मदर की साइड से। So reasons for assuring membership in our group or other usually depend on the availability or cooperatively owned land, cooperatively loan and कितना लैंड है, एंड ऑल्सो भी इन्फ्लुएंस्ड बाई पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड पर्सनल फ्रेंडलिंग अमंग द किन। ये देखेंगे कि सपोज फादर से ज़्यादा बनती नहीं है लड़के की, तो वो चलेंगे मैट्रिलिनियल डिसेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज लड़की के घर वाले पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादा उनकी चलती है, तो वहाँ से डिसेंट ले लेंगे। तो डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, पर्सनल फ्रेंडली हो गई। फॉर एग्जाम्पल फादर से नहीं बनती है, मदर से बनती है, तो मदर से ले लिया। तो इन सब पर डिपेंड करता है कि आप किससे लीनिएज लेना चाहते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सो मेंबरशिप डिसीजंस आर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय एडिशनल ऑप्शन प्रेजेंटेड एट द मैरिज। तो जो मेंबरशिप डिसीजन है ना फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, 4 ऑप्शन हो जाते हैं मेंबर के टाइम, लड़की के माता पिता या लड़के के माता पिता। तो मैरिज के टाइम ऑप्शन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। बचपन में तो सिर्फ फादर या मदर में डिसाइड करना होता है, और जब शादी के टाइम लड़के के फादर मदर या लड़की के फादर मदर, उनसे डिसाइड करना पड़ता है कहाँ से लीनेज लोगे, ईगो के फादर से, ईगो के मदर से, ईगो वाइफ की मदर से, या ईगो के वाइफ के फादर से। सो दिस कॉम्प्लिकेशन इज रिड्यूस्ड इन मैनी इंस्टेंसेज बाय असाइनिंग देयर चिल्ड्रन इनिशियली टू वन ऑफ देयर पेरेंट्स लीनिएज। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चों को जैसे ही पैदा होता है तब या मदर या फादर में असाइन कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, शादी के टाइम सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, लड़की का जो ऑलरेडी बचपन से असाइन लीनिएज हो गया, या लड़की का। तो यहाँ पे इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। Having a single choice of whether a couple belongs to husband wives or husband और wives group। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं कि हस्बैंड के लिनिएज से आएगा कि वाइफ्स के लिनिएज से आएगा, बिकॉज ऑलरेडी बचपन में मदर फादर के बीच में वो डिसाइड कर लिया जाता है। तो एम्बिलिनियल ग्रुप आर वेरी ऑफन फाउंड इन आइलैंड सेटिंग, स्पेशली इन ओशियाना। यहाँ पर दिखता है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ एरेबल लैंड। कल्टिवेबल लैंड रेस्ट्रिक्टेड होता है, इसलिए इस टाइप का एम्बिलियन ग्रुप्स आपको हमें मिलेगा आइलैंड सेटिंग में, जैसे ओशियाना, ओशियानिया आइलैंड्स, इन सब ग्रुप में मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे एरेबल लैंड बहुत कम होता है, कल्टिवेबल लैंड कम होता है, इसलिए वो एम्बिलिनियन डिसेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का फादर, ठीक है, एंड वाइफ के फादर में। फॉर एग्जाम्पल बचपन में ही लड़के ने लड़के को बता दिया था कि ठीक है तुम्हारा लिनिएज फादर से आएगा, लड़की का भी डिसाइड कर रहे थे तुम्हारा फादर से आएगा। अब मैरिज के टाइम इन्हें ये चूज़ करना है कि इसके फादर का आएगा कि इसके फादर का आएगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, बिकॉज पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। M1 M2 रूल आउट कि मदर से लिनिएज नहीं आएगा, ये बचपन के टाइम ही डिसाइड कर लिया था। तो शादी के टाइम से 2 ऑप्शन थे, लड़के के फादर या लड़की के फादर। जैसे F1 के पास ह्यूज लैंड है, F2 के पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, या किससे आप क्लोजली बॉन्डेड हो। तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे किससे लीनिएज सेलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, कपल किससे लीनिएज सेलेक्ट करेंगे।
तो क्या फ़ायदा होता है इसे डबल लीनियर से? टारगेट ये होता है कि एवरी फैमिली शुड हैव रिसोर्सेज और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा ना हो एक ही बंदा सारे ले ले, तो मदर फादर के अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग बटे, तो इसलिए ये होता है एम्बिलियन डिसेंटर का, एवरी फैमिली शुड हैव रिसोर्सेज and equal distribution of resources. So ambilineal descent groups are termed as ramages. Ramages क्या होता है? lineage, lineage ही बोलते हैं, लेकिन lineage which is chosen by a person, आप चूज कर सकते हैं अपना lineage, उसे बोलते हैं ramages. तो lineage which is chosen by the person, इसे बोलते हैं ramages. यानी एम्बिलिनियल डिसेंट हर केस में नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल एक ही बच्चा है तो मदर फादर दोनों एक ही बच्चे को दे देंगे, या यहाँ पे भी एक बच्चा है, तो हर केस में नहीं होता है. यूनिलिनियल एंड जो हमारा यूनिलिनियल डिसेंट होता है जैसे पैट्रिलिनियल मेट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल पैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है, मैट्रिलिनियल मैट्रियार्कल सोसाइटी में होता है. बाकी सारे केसेस हो सकता है इंडिविजुअल बेसिस पे होते हो या ना होते हो, तो बाकी सारे केसेस क्या होता है? रेयर होता है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही फैमिली में सारे बहुत सारे बच्चों एक ही बच्चा हो सकता है, तो वहाँ पे उस केस में नहीं होगा, दोनों ही मदर फादर एक ही को ट्रांसमिट कर देंगे. तो हर बच्चे को इंश्योर हो जाता है, हर बच्चे को रिसोर्सेज मिलेंगे, एक ही बच्चे को सारे रिसोर्सेज नहीं दे जाएंगे. आप चूज़ करो किसके रिसोर्सेज चाहिए आपको. तो इस तरीके से इसे इंश्योर किया जाता है एवरी फैमिली शुड हैव रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है थ्रू डबल लीनियर डिसेंट ग्रुप. तो एम्बिलिनियर डिसेंट हर एक बंदे को रिसोर्सेज मिलते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, आइलैंड सोसाइटी में लैंड रेस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा लैंड तो होता नहीं है, तो इसलिए मैरिज के टाइम चूज़ कर लेते हैं और इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं. नहीं तो लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आइलैंड पे रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये एम्बिलिनियल डिसेंट की तरह यूज़ करते हैं, एम्बिलिनियल डिसेंट. डिसेंट ग्रुप पे क्वेश्चन आता है, तो हमें लिखना है अब अबाउट लीनिएज, क्लैन, फ्रैटरी एंड मॉइटी. और अगर हमारा इस टाइप का टाइप ऑफ डिसेंट आता है तो हमारा ये एम्बिलिनियल, यूनिलिनियल, इस तरह के डिसेंट्स आ जाएंगे. डुअल लीनिएज, इस तरीके से चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी. एम्बिलिनियल डिसेंट पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है. फिर व्हाट इज टोटेमिज्म? टोटेमिज्म में क्या होता है, आप बिलीव करते हो कि आपका एंसेस्टर फॉर एग्जाम्पल किंग है, फॉर एग्जाम्पल शेर है, ज़रूरी नहीं आपका एंसेस्टर शेर है, मतलब शेर जैसी क्वालिटी थी. फॉर एग्जाम्पल सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, हम सूरज के एंसेस्टर है, चंद्र के एंसेस्टर है, तो उसे बोलते हैं टोटेमिज्म. टोटेमिज्म